लक अलहम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने ये पूछा है कि कबूतर खाना हलाल है या नहीं। इन्होंने ये भी लिखा है कि हमारे यहाँ बाज़ उलमा कबूतर को ज़िबह करने से मना करते हैं, कबूतर को ज़िबह नहीं करना चाहते हैं। तो कबूतर ज़िबह करना, खाने के लिए हलाल करना या कबूतर का गोश्त खाना ये हलाल है या नहीं। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। शरीयत ने इस मामले में उसूल बनाया है परिंदों के सिलसिले में कि कबूतर चूँकि एक परिंदा है, परिंदों के सिलसिले में शरीयत का उसूल के किस तरह के परिंदे हलाल हैं और किस तरह के परिंदे हलाल नहीं हैं, इस पर शरीयत का उसूल मौजूद है। क्या उसूल है? परिंदों में से वो परिंदे जो पंजों वाले हों और अपने पंजों से शिकार करते हों वो हराम होते हैं, जैसे चील, बाज वगैरह पंजों वाले हों और अपने पंजों से शिकार करते हों, पंजे भी हों उनके और पंजों से शिकार भी करते हों, ऐसे परिंदे हलाल नहीं होते। जैसे चील है, बाज है। चील को आप देखते कि वो उड़ के आता है और मुर्गी के बच्चों को लेके जाता है और वो अपने पंजों से ही उठा के लेकर के जाता है। तो वो परिंदे जो पंजों वाले हों, पंजों से शिकार करते हों, वो हराम होते हैं। अब आप कबूतर पे अगर गौर करें तो कबूतर एक तो शिकारी परिंदा ही नहीं, दाना वगैरह खाता है और ये पंज का शिकार अगर करता भी थोड़े चीटे, थोड़ी बहुत छोटे कीड़े मकोड़ों को, तो ये पंजों से शिकार नहीं करता, ये अपने चोंच से शिकार करता है और चोंच से शिकार करके वो खाता है। इसलिए कबूतर खाना बिल्कुल हलाल है। फतवा आलमगीरी जिल्द 5 सफ़ा 289 ये बात लिखी है। अब परिंदों में जब ये ऐसा परिंदा जो चोंच से खाता पीता है, पंजों से शिकार नहीं करता, तो हलाल होने में तो कोई शुबा ही नहीं है। अब कुछ उलमा इसको ज़िबा करने से परहेज़ क्यों करते हैं? कुछ उलमा क्यों ऐसा बोलते हैं कि वो ज़िबा नहीं करना चाहिए या नहीं करते हैं? तो याद रखिएगा, जो ऐसा बोलते हैं वो शरीयत का हुक्म नहीं बता रहे होते हैं और ऐसे उलमा को चाहिए भी कि मना ना करें। जो हलाल है तो हलाल है। अगर कोई हलाल चीज़ ज़िबा करने की बात करे तो आप उसको मना क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग इसलिए शायद अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी अक्ल लगाते हैं, जबकि शरीयत में अक्ल नहीं चलती। शरीयत मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है, अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई चीज़ का नाम शरीयत है। तो शरीयत तो में अक्ल तो चलती ही नहीं। कुरान और हदीस में जो मनक़ूल है, फ़ुक़हा ने जो किताबें लिख दी हैं, शरीयत उस पर है। किसी के अक्ल में कोई बात आए उसको शरीयत नहीं कहा जाता। लोग शायद ये सोचते हैं कि मदीने पाक में, मक्का शरीफ में ऐसे कबूतर हैं, मस्जिदों में कबूतर रहते हैं, तो शायद इसको इसलिए नहीं खाना चाहिए या इसको नहीं ज़िबा करना चाहिए। कुछ अगर ये सोचते हैं तो मक्का मदीना में तो ऊँट भी है, मक्का मदीना में बकरियां भी हैं, बकरे भी हैं, क्या आप उसको नहीं खाइएगा? मक्का मदीना में कई चीज़ें मिलती हैं जो हलाल हैं, बिल्कुल बहुत सारे जानवर मिलते हैं जो हलाल हैं। तो आप वो सारे जानवर आप खा डालें और एक तन्हा कबूतर के बारे में ऐसा सोच लें, तो अपना दिमाग ना लगाएं। शरीयत किताबों में लिखी हुई बातों का नाम है, इसलिए जो किताबों में लिखी है उसको बयान करें, उसको लोगों को बताएं, अपनी तरफ से इस तरह का कोई इजाफ़ा हरगिज़ ना करें। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।